शिव को समर्पित सावन महीने में भक्त अपने भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर पहुंचते हैं। कांवरिये सुल्तानगंज में गंगा स्नान कर अजगैबे हुए निकल पड़ते हैं। लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान भक्तों को कठिन नियमों का पालन। अगर कहीं रखते हैं कांवर को तो रखने के बाद फिर 5 बार दंड देते हैं। उसके बाद फिर नित्य क्रिया करने के बाद फिर से स्नान करने के बाद फिर से गंगा जल छिड़क के फिर से कांवर को उठाते हैं। कांवर को सर के ऊपर से पार नहीं करना है, बाएं से दाएं लाने के लिए पीछे से या सामने से घुमा के लेके जाना है। जो उठक इसका उठक बैठक मतलब बीच में जो गंगा जल को रखते हैं तो बाबा से बोलते हैं कि हम तो गलती हो गई, इसलिए क्षमा याचना करते हैं। कांवर यात्रा की महिमा सदियों पुरानी है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कराई थी। बाद में रावण ने भी कांवर में जल भरकर भोले बाबा का जलाभिषेक किया। रावण शिव जी का परम भक्त था और यही कारण है कि रावण पर विजय प्राप्त करने के आदेश पर श्री राम ने यहाँ भोले बाबा की आराधना की थी। ऐसा माना जाता है श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कांवर बना करके और सब तीर्थ यात्रा में ले जाने के लिए थे। दशरथ जी द्वारा श्रवण कुमार का वध हो जाने के बाद वो कांवर को जब श्रवण कुमार के पिता और माता ने श्राप दे दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र के लिए वंचित हो गए हैं उसी तरह आप भी मृत्यु के समय पुत्र से वंचित होइएगा। तो कांवर का जो महिमा है वो त्रेता काल का है। वहीं कांवर यात्रा के भी कई तरीके होते हैं। जो भक्त रुक रुक कर और विश्राम कर खाते पीते यात्रा करते हैं उसे बैकुंठ कांवर कहा जाता है, और जो कांवरियां बिना रुके यात्रा करते हैं उसे डाक बम या कड़ी कांवर कहते हैं। डाक कांवर का व्रत काफी कठिन होता है, लेकिन बाबा की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि कांवरिये इस कठिन सफर को तय कर लेते हैं। कांवर एक खड़ी कांवर, बैकुंठी कांवर कि आप भगवान शंकर को जपते जपते आप धीरे धीरे उठते बैठते सोते खाते या लाइए 2 दिन 4 दिन में। और एक खड़ी कांवर होता है जिसमें आप बिना अन्न खाए बिना नमक खाए हुए खड़े ही रहते हुए आप कहीं बैठे नहीं, कंधे पर कांवर लेकर के सीधे खड़ी कांवर जो है सो आप लेकर के आ जाइए और बैद्यनाथ को जब तक चढ़ाते नहीं तब तक खड़े रहिए। यात्रा के लिए कांवरिया कांवर को विशेष रूप से सजाता है। कोई फूलों से तो कोई कांवर पर भोले बाबा की मूर्ति लगाता है। कांवरियों का उत्साह देखते ही बनता है। पूरी यात्रा के दौरान बोल बम का जय घोष उन्हें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है और 105 किलोमीटर की ये यात्रा भक्त आसानी से पूरी कर लेते हैं। कशिश के लिए देवघर से रजनीश।